Hello everyone. In this video, we will study about fractions, definition of fraction and types of fraction. So, firstly, what are fractions? A fraction represents a numerical value which defines the parts of a whole. It has two parts, numerator and the denominator. So, let's take an example of fraction. Here, 4 is written in the top and it is called the numerator, and 7 is written down, it is known as denominator. Now we will read this fraction as 4 by 7 or 4 upon 7. So फ्रैक्शन ऐसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो किसी भी होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है. इसके टू पार्ट्स होते हैं. जो पार्ट हम ऊपर लिखते हैं उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जिस पार्ट को नीचे लिखा जाता है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है. सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. सो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे जो है यूनिट फ्रैक्शन. सो अ यूनिट फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है. सो फॉर एग्जांपल 1/7, 1/15, 1/20, 1/33, इन सब के न्यूमरेटर 1 है. सो ये सब यूनिट फ्रैक्शन है. सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन. जिन भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर इक्वल होता है वो सभी लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/5, 13/5, 89/5 एंड 7/5. इन सब के डिनोमिनेटर में 5 है. सो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस. सो द फ्रैक्शंस whose denominators are not same, or we can say that whose denominator are different, are called unlike fraction. जिन भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/5, 13/15, 89/3, 7/9. यहाँ पर सभी डिनोमिनेटर्स अलग हैं तो ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हैं. Now fourth type of fraction is proper fraction. A fraction whose numerator is smaller than its denominator is called proper fraction. जिस भी फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल 1/5, यहाँ पर 1 इज स्मॉलर देन 5 सो इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. 13/15 अगेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर, 2/3 एंड 7/9. इन सभी में आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन इन विच numerator is greater than its denominator is known as improper fraction. जहाँ पर भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो 12/5, यहाँ पर 12 आपका 5 से बड़ा है सो इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगेन 41/15, अगेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 7/3, numerator is greater here. अगेन 11/9, यहाँ पर भी आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं. सो द फिफ्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर मिक्स फ्रैक्शंस. सो इट इज़ अ फ्रैक्शन फॉर्म बाय कंबाइनिंग अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. सो मिक्स फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि होल नंबर और फ्रैक्शन को कंबाइन करके बनता है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो 2 whole 1/7 इज अ फ्रैक्शन. हियर द 2 इज होल नंबर पार्ट and 1/7 is a fraction. So this together is called a mixed fraction. So now let us solve some question.
फर्स्ट इज स्टेट द टाइप ऑफ फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन गिवन होंगे, आपको बताना है वो कौन से टाइप का फ्रैक्शन है। सो फर्स्ट इज 3/5। सो 3 इज स्मॉलर देन 5, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर आपका छोटा है, सो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ द सेकेंड फ्रैक्शन इज गिवन, दैट इज 1/17। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं द न्यूमरेटर इज 1, दैट मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। ये एक यूनिट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि आपका न्यूमरेटर 1 है। नाउ द थर्ड वन इज 25/11। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 इज ग्रेटर देन 11, numerator is greater than denominator, so this is an example of improper fraction। क्योंकि यहाँ पर आपका numerator denominator से बड़ा है तो ये improper fraction का एग्जाम्पल है। Now fourth one is given 9/5। Again 9 is greater than 5, so numerator is greater than denominator, so this is also an example of इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। नाउ द फिफ्थ वन इज गिवन 3/7 एंड 1/7। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर्स दोनों के 7 हैं, सो डिनोमिनेटर्स आर सेम, दैट मीन्स दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। क्योंकि यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर 7 है, सो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। नाउ द सिक्स पार्ट इज गिवन 2/8, 1/4। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2/8 को अगर हम ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करें, सो 2 को 2 से डिवाइड करने पे हमें 1 मिलेगा और 8 को 2 से डिवाइड करने पे हमें 4 मिला। सो 2/8 बन गया हमारा 1/4। नाउ 1/4 और 1/4 सेम है, सो दीज आर इक्वल फ्रैक्शंस। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन 3/5, 7/11। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। एक का डिनोमिनेटर 5 है, एक का डिनोमिनेटर 11 है। सो दीज बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। नाउ द 8th पार्ट इज गिवन 2 होल 1/2। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एक होल पार्ट है और एक फ्रैक्शन पार्ट है। तो हमने आपको बताया था जब भी एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट होगा तो ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। Now the last question is given 25/29. So here 25 is smaller than 29, that means numerator is smaller than denominator, so it is an example of proper fraction। यहाँ पर आपका numerator denominator से छोटा है, so ये एक proper fraction का example है। So I hope you understood fractions and टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब आपके सामने कोई भी टाइप ऑफ फ्रैक्शन आए आप इजीली पहचान सकते हो वो कौन सा फ्रैक्शन है। सो नाउ प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एट योर होम। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट।